हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से बेसिक मैथ के एक नए लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो पढ़ने वाले दशमलव का गुना। जो बच्चों का डर रहता है इसमें और बनते ही नहीं, वो ऐसे 0 पॉइंट और बहुत सारे क्वेश्चन देख के तो छोड़ ही देते हैं और कहते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो बनेगा, आपसे भी बनेगा और आपके सभी भाइयों से बनेगा। देखिए यहां पर इसे बनाना कैसे है, सिंपल से। पहले इसे क्या करना है, ऐसे उतार लीजिए 0 5, ठीक है, गुणा 0। ये जितने भी अंक है सब उतार लेते हैं, ये पॉइंट को नहीं उतार रहे हैं, ध्यान समझिएगा, पॉइंट को नहीं उतार रहे हैं। 0 0 0 5, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इस 5 के पहले 0 है तो ये 0 का वैल्यू नहीं है। इस 5 के पहले इस 0 का वैल्यू नहीं होता है। किसी भी नंबर के पहले अगर 0 है उसका वैल्यू नहीं होता है, वो काम में नहीं आता है, किसी काम का नहीं होता है। ठीक ना? किसी काम का ये 0 नहीं है। अब ये क्या करना है, तो अब यहां पे क्या करना है, तो देखो अब यहाँ पर सिंपल तरीके से अब आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ 5 यहाँ पे और गुना में 5 यहाँ पे ऐसे बच रहा है। तो इस 5 में इस 5 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। आप यहाँ पर न लिख के आप यहाँ पर लिख दीजिए 25, ठीक है। ऐसे करना है सिंपल से। सबसे पहले जितने भी अंक रहेंगे उस अंक को गुना कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 0 0 इस सब 0 का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ फायदा नहीं है इससे, तो हम इसे काट दिए, इससे गुना नहीं किए। 5 में 5 से गुना किए 25। अब ध्यान समझे, इस पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 हो, ठीक। इस पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, यहां पर पॉइंट के बाद 1 और यहां पर पॉइंट के बाद 3, तो टोटल के कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो 4 को यहां पे क्या करना है, यहां पर यार बच्चों ऐसे करना है, ध्यान समझेंगे। यहां पे 25 उतारना है, ठीक है। अब क्या करना है कि 4 अंक के बाद, मतलब ऐसे इधर से इधर से इधर से इधर से 1 2, अब 2 अंक है, मतलब 4 अंक के बाद इधर से पॉइंट बैठाना है। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पे 2 ही अंक है, तो अपने मन से 2 0 यहाँ पे ऐसे करके क्या करना है, बैठा देना है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट बैठा देना है, और अच्छा लगने के लिए यहाँ पर भी 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो टोटल कितने हो गए, 4 अंक। तो इधर से 1 2 3 4, 4 के बाद क्या हो गया, पॉइंट बैठ गया। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर तो इससे भी सिंपल ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, 32 और 2 में गुना कर देंगे। पॉइंट से लेना देना भी नहीं है, हम सोचेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक, और इसमें तो पॉइंट है ये ना है, तो टोटल पॉइंट के बाद कितने अंक हो गए, 1 ही अंक हुआ ना। इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक और इसमें पॉइंट तो है ये नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 1 अंक। तो यहाँ पर क्या करना है, इधर से गिनना है, 1 के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो यहाँ पर बैठ जाएगा, 1 ही अंक है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 के पहले 0 दिख रहा है, ठीक है, इसका तो वैल्यू एक तरह से नहीं रहेगा, लेकिन अभी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, इस 3 में इस 4 5 से गुना कर देना, ऐसे 45 ऐसे उतार लेना है, गुने 0, इस 0 उतारे, फिर ई 0 उतारे, और फिर ई 3, तो इसका तो कुछ वैल्यू है नहीं, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। अब क्या करेंगे, इस 3 में इस 45 से गुना करेंगे, तो पंक्ति कितना हो जाएगा, 15, और 3 में 4 से गुना करेंगे 12, और 12 1 13, तो 135 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या
पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक? 2 अंक। तो इधर से गिनना है 1 और 1, 2 और 1, 3। मतलब टोटल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 अंक और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक, तो टोटल कितने पॉइंट के बाद अंक होंगे? 3 गो। तो इधर से गिनना है 1, 2, 3 और यहाँ पॉइंट बैठा देना है। तो आंसर आ गया 1.35। और इसे अच्छा लगने के लिए हम 0 लगा देते हैं, थोड़ी सी सुंदर लगता है। तो यही आंसर हो गया 0.135। और एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए इसे मिटाते हैं। गुणा और भागा में थोड़ी सी दिक्कत रहती है और दिक्कत नहीं रहेगा, रहती है लेकिन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे 3.35 हम उतार लिए गुने 2.5 उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा जैसे हम गुना करते हैं 3, 3, 5, 3, 3, 5, उसके बाद 2, 5, इस 2, 5 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना वैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 में 3 से 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और 15, 15 1 16। फिर इसमें गुना करेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6। फिर जोड़ देंगे 5, 7, 7 6 13 और 6 1 7 1 8। तो आंसर आ गया यहाँ पे कितना, 8 3 7 5। इन सबको गुना किए तो इतना आ गया। अब क्या करना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो टोटल कितने अंक हो गए, 3 अंक। तो इधर से गिनना है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8.375। समझ में आया ना? अब तो समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो अब की तो समझ में आ जाएगा। देखिए 4.256 ले लिए और यहाँ पर हम ले लिए 0.2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल से गुना करेंगे। देखिए 4 2 5 6 और यहाँ पे 0 2 से क्या करना है, गुना। ऐसे 0 2 से क्या करना है, गुना। हम लोग दशमलव गुना करते समय ध्यान नहीं देंगे। अब बताइए इसका वैल्यू होता है, इस 2 के पहले है ना ये, तो इसका वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेंगे, मिटा देंगे। सिंपल सा, कोई वैल्यू है ये नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2। अब इस 2 में इससे गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, फिर 2 दूनी 4 1 5 और 2 में 4 से 8। अब देखिए यहाँ पर अब आएंगे, पॉइंट के बाद कितने अंक, 3 अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 अंक, तो टोटल कितने अंक, 4 अंक। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा और अच्छा लगने के, सुंदर लगने के लिए ये उतार देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। समझ में आया? तो इसी तरह से दशमलव का गुना बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बनाते हैं। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो का कीजिए, अभी तक लाइक नहीं है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा किसी के पास ताकि वो भी सीख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो हम क्या लेकर आएंगे, तो दशमलव का, भाग का और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और साथ में 2-4 क्वेश्चन हम गुणा का भी लेकर आएंगे ताकि रिवाइज हो जाए और अच्छी तरह से आप सीख पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए